स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10 क्षितिज पुस्तिका NCERT हिंदी काव्यखंड। चैप्टर है यह दंतुरित मुस्कान। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आगे के हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन आंसर्स हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 4.1 का, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजार। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत ही आकर्षक मनमोहक लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूलों से की है। यानी बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित करके, यानी अपने तालाब के स्थान को छोड़ करके उन कवि की झोपड़ी में खिलने लगे हैं। आशय यह है कि बच्चे की हंसी को देखकर मन में ममता और उल्लास उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2, भाव स्पष्ट कीजिए। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आंसर इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बांस और बबूल जैसे कांटेदार वृक्षों से भी फूल झरने लगते हैं। भावहीन यानी जिसके अंदर किसी तरह के इमोशंस ना हो, संवेदना शून्य यानी जो व्यक्ति अंदर से जिसकी संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हों, ऐसे व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार हो जाता है। संचार यानी उसमें प्रवाह होने लगता है। उसी प्रकार बच्चे का स्पर्श पाकर कवि का जो नीरस मन है वह भी बहुत अधिक प्रफुल्लित यानी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना और अभिव्यक्ति का। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। मुस्कान और क्रोध मानव मन यानी मनुष्य का जो मन है उसका स्वभाव है। इसके दो अलग अलग रूप हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इनसे वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर इनका इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इस तरह से आएगा कि मुस्कान, फर्स्ट पॉइंट देंगे, निश्चल और प्रेम पूर्ण मुस्कान किसी के भी हृदय को मुग्ध कर सकती है। यानी बिना छल कपट की जो मुस्कुराहट है तो वो किसी भी व्यक्ति के हृदय को आकर्षित करती है और ये मन की प्रसन्नता का प्रतीक यानी उसका साइन भी कहलाता है। मुस्कान कठोर और भाव शून्य यानी जिस बहुत कठोर व्यक्ति हो और जिसके अंदर इमोशंस ना हो, ऐसे हृदय वाले को भी कोमल और भाव युक्त यानी इमोशंस वाला बना देती है और इसमें पराये को भी अपना बना लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। फिर सेकंड इसका है क्रोध। तो क्रोध व्यक्ति के मन में चल रहे असंतोष की भावना है। जो व्यक्ति अगर क्रोध करता है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ पाने की ललक जो है बाकी रह गई है और असंतोषी है वो, इसी वजह से उसको क्रोध आ रहा है। और सामान्य तौर पे क्रोध भी तभी आता है जब मन की इच्छाएं पूरी ना हो सके। और क्रोध से चेहरा है उसमें भयानकता आती है, मन अशांत हो जाता है और वातावरण जो है पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ बन जाता है। और क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है यानी संवेदना शून्य हो जाता है। और क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम जो कविता के माध्यम से अंदाज लगा रहे हैं वो हम आपको आंसर दे रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप अपना अनुमान लगा करके तर्क सहित उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के दांत जो है मुख्य रूप से 9 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आते हैं और कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाया करता है। जो एक मेडिकल या साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसके अनुसार थोड़ा सा कम समय भी या ज़्यादा समय भी लग सकता है बच्चों के दांत आने में। तो परंतु यहाँ भी माँ की उंगलियों से मधुपर्क करा रही है। मधुपर्क यानी इसमें शहद और घी शक्कर मिलाकर के जो एक पंचामृत बनाया जाता है उसे मधुपर्क का यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी बच्चे की आयु जो है लगभग 1 वर्ष की लगती है। यानी छोटे बच्चों को जो
शहद या शक्कर या बादाम घिसकर जो खिलाई जाती है, यहाँ पर उन सब चीज़ों को मिला करके मधुपर्क का इस्तेमाल किया गया है वर्ण। और बच्चा अपने निश्चल जो है बिना छल कपट के दंत्रित मुस्कान से सभी का मन जो है मोह लेता है।